नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, दिल से यही चाहती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अहोई अष्टमी का त्यौहार आने वाला है और आप सभी को अहोई अष्टमी के त्यौहार के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल अहोई अष्टमी का त्यौहार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता अहोई का पूजा करने का विधान है। माता पार्वती जी का भी इस दिन पूजा की जाती है और अहोई अष्टमी का त्यौहार हम बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन जो महिलाएं हैं वो अपनी संतान प्राप्ति के लिए, अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, उनके जीवन में जो कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए, अरिष्ट निवारण के लिए, उनके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये व्रत करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो 8 नवंबर रविवार को है। 8 नवंबर को अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो प्रातःकाल 7:28 से प्रारंभ होकर 9 नवंबर 6:50 तक रहेगा। और जो पूजा का विशेष समय रहेगा, जो शुभ समय रहेगा, वो शाम 5:31 से प्रारंभ होकर 6:50 तक रहेगा। अहोई अष्टमी का त्यौहार बहुत खुशी के साथ, उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया। तो इस दिन हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो भी करवा चौथ की ही तरह किया जाता है। इसका जो विधि विधान है वो करवा चौथ की ही तरह है। अब यहाँ मैं वही कहूँगी जो मैंने करवा चौथ के वाले वीडियो में भी आपसे कही थी कि हमारे घर में जैसा रिवाज है हम उसी तरह से इस व्रत को करेंगे। जैसे हमारी सासू माँ कहती है हमें वैसे ही करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। अहोई अष्टमी के दिन हम वही एक दिन पहले मेहंदी लगाएंगे इस दिन, और उस दिन हम अहोई अष्टमी के दिन सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, बाल धोकर स्नान करेंगे। बड़ी खुशी के साथ, बड़ी शांति के साथ हम इस दिन व्रत की शुरुआत करेंगे। हमें दिन निकलने से पहले ही चाय पानी ले लेना है और फिर उसके बाद हमें चाय पानी नहीं लेना है। मैं यही कहूँगी कि हमें शुभ कलर के वस्त्र पहनने हैं। जैसे इस दिन यदि आप पीले वस्त्र धारण करते हैं तो संतान के लिए बहुत शुभ होता है। फिर हम अपना पूजा, जो भी हमारा रूटीन का काम है, उसे करने के बाद जब हम पूजा की थाली लगाएंगे तो पूजा की थाली में वही हम स्वास्तिक बनाएंगे। उसमें हम रोली, मूली, अक्षत और गेहूँ ये सब हम उसमें रखेंगे। अपना कलश भी तैयार करेंगे। और अहोई अष्टमी का जो व्रत है इस दिन तारों को अर्घ दिया जाता है। तो जब सायंकाल में जब तारे निकल आते हैं तो हमारी पूजा शुरू हो जाती है। तो उसकी तैयारी भी हमें दिन से ही कर लेनी है। तो जहाँ हम पूजा अपनी करेंगे वहाँ उस जगह हम अहोई माता का चित्र बनाएंगे, शिव का चित्र बनाएंगे, उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाएंगे। और यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आजकल कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो आप बाजार से एक कैलेंडर खरीद के ला सकते हो और उसे लगा सकते हो और उस पर पूजा कर सकते हो। कलश अपना तैयार कर सकते हैं अपन, और थाली अपन तैयार कर सकते हैं। इस दिन जैसे हमारे यहाँ पे पुए बनते हैं, तो हलवा, पुए, पूड़ी, जो भी आपके खाना बनता है, पूरी थाली पूजा की, खाने की, भोग की, सब तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से अपन पूजा की शुरुआत करते हैं। और जब हम हमारे यहाँ कहानी सुन लेते हैं तो कहानी सुनने के बाद हम बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। कहानी सुनने में भी हमें वही गेहूं के दाने हमारे यहाँ रखते हैं। आप लोग अक्षत के, गेहूं के, जैसे भी आपके घर में आप रिवाज है तो आप वैसा ही कर सकते हैं। अब इस दिन हमारे यहाँ पे चांदी की अहोई माता पहनी जाती है। जो चांदी की अहोई माता है उसमें शिव की पूजा होती है और हर साल हमारे यहाँ पे चांदी के 2 मणि उसमें डाले जाते हैं। तो हमारे घर में ऐसा रिवाज है कि मेरी मम्मी बताती है, मतलब मेरी जो सासू माँ है वो हम सबको बताती हैं कि उनके यहाँ पे पहले ऐसे होता था कि मतलब जो उनकी सासू माँ थी उन्होंने उनको बताया कि वो अहोई अष्टमी से लेके दिवाली तक उसको गले में पहनती थी। तो अब यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो मैं ये भी कहूँगी कि हमें उस दिन वो धारण कर लेनी चाहिए। और जो आप लोगों के जैसे होती है वैसा आप कर सकते हो। लेकिन यदि चांदी की अहोई माता हम रखते हैं पूजा में तो बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। और क्योंकि ये जो व्रत है वो संतान प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, तो उनके 7 पुत्रों की पूजा की जाती है। हर साल इसमें मणि डाले जाते हैं। अब हम लोग जब इसकी पूजा, हम अहोई माता की पूजा कर लेते हैं, तारों को फिर अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद हम बायना करते हैं।
बायना फिर हम अपनी सासू माँ को ही देते हैं। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगी कि यदि हम पूजा की थाली में यदि चांदी का लोटा लेते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहता है, और चांदी का नहीं हो पॉसिबल तो आप लोग पीतल का भी ले सकते हो। अब मैं आपको उन बातों के बारे में बात करूँगी जो इस दिन हमें नहीं करनी है। इस दिन क्योंकि ये हम संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था। तो इस दिन हमें कोई भी एक्स्ट्रा सफाई नहीं करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा डस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब हम सफाई करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी कीट कीटाणु मर भी सकता है हमारे हाथ से। तो इस दिन हमें बस डेली का काम करना है जो हम रोज करते हैं, हमें कुछ भी साफ सफाई एक्स्ट्रा नहीं करनी है। इस दिन मिट्टी भी नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी ये तर्क है कि कोई हमारी गलती से कीट कीटाणु ना मर जाए। तो इस तरह के काम हमें नहीं करने हैं। इस दिन हम बिल्कुल भी सुई धागा, कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई का कोई भी काम नहीं करेंगे। बड़ी खुशी के साथ हमें रहना है। और इस दिन फिर वही कि हम अपनी संतान के लिए व्रत कर रहे हैं, तो सभी माँओं से मैं निवेदन करती हूँ कि छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं और अभी घर में ही बच्चे रह रहे हैं तो खूब जम के शैतानी भी हो रही है, तो अपनी भावनाओं पे आप कंट्रोल रखें और उन बच्चों को बिल्कुल भी मारना नहीं है, उनको डांटना नहीं है, बिल्कुल प्यार से उनको बच्चों को समझाना है और अपनी भावनाओं पे आप उनको कंट्रोल रखना है। बहुत प्यार के साथ अपने बच्चों को समझाते हुए व्रत को रखना है, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है तो बच्चों के ऊपर गुस्सा उतर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को बहुत प्यार से रखना है, क्योंकि हम अपनी संतान के लिए ये व्रत कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और फिर अहोई माता का हम जब बायना अपनी सासू माँ को दें तो उनसे हम आशीर्वाद लें अपने बच्चे के लिए, और हम अपनी संतान के लिए, लंबी उम्र के लिए, उनके जीवन में खुशियाँ आए इसके लिए हम प्रार्थना करें। आगे भी आपसे दोस्तों बातें करती रहूँगी, और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।